यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 12 आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आज का एक क्लास क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना इस पे लेकर हम आए। अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि यदि आप इस चैनल से पीछे से जुड़े होंगे तो आपको याद होगा पीछे हम लोग एक क्लास लेकर चर्चा किए थे कि क्लास 12 बिहार बोर्ड के आर्ट्स के स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, होम साइंस जैसे सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करते हैं उनके लिए क्वेश्चन बैंक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन बैंक आपको अच्छा अंक लाने के लिए, आपको टॉपर बनना है तो उसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, इस पर हम लोग पीछे समझ चुके हैं। तो वहाँ पर आप लोग लगातार कमेंट आ रहा है कि सर हम क्वेश्चन बैंक खरीद लिए हैं तो अब उसको कैसे पढ़ेंगे। तो उसी का जवाब है एक आपका आज का क्लास कि आज मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन बैंक से पढ़कर आप एक सामान्य विद्यार्थी से टॉपर की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि टॉपर भी पहले सामान्य विद्यार्थी ही रहता है और वो अपने पढ़ाई की रणनीति में कुछ ऐसे बदलाव करता है जिससे वो आपसे अलग होकर टॉपर दिखने लगता है। तो आपको भी वही बदलाव करना है अगर आपको अच्छा अंक लाना है। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष क्लास में, और इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप ही के लिए क्लास चल रहा है। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, मैं एक एक बात यहाँ पे आपको सामने दिखाकर समझा दूंगा। यदि आप भी क्वेश्चन बैंक ले लिए होंगे तो निकाल कर जरूर, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप भी समझते जाइएगा। यहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, वही क्वेश्चन बैंक है जो हम लोग पीछे चर्चा किए थे गोल्डन, लेकिन यहाँ पे जिस स्टूडेंट का मैं लिया हूँ क्योंकि ये आया था नया नया पुस्तक तो मैं आपके लिए वीडियो बनाया था, बट ये सब हमारे ऑफलाइन क्लासेस बच्चों का क्वेश्चन बैंक है। तो ये जानते हैं क्वेश्चन बैंक थोड़ा मोटा सा यार फट जाता है बहुत जल्दी, और उसमें भी हम लोग ऑफलाइन क्लास में डेली इसका एक एक सेट हम लोग सुनते हैं, बच्चों से सॉल्व कराते हैं, तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ये फट उठ गया तो इसलिए वो बच्चा अपना सी लिया। खैर इतना स्टूडेंट का एक फर्ज होता है कि अपने पुस्तक को अच्छा से रखना भी चाहिए। तो यहाँ पे अब ध्यान से आप समझिएगा, इस पे आपको फोकस नहीं करना है, यहाँ पे आपको फोकस रखना है, ना कि इस पे। तो अब पहले आपको कैसे बनाना है तो एक एक बात हम लोग यहाँ पे मैं 1-2 साल का प्रश्न पत्र लेकर आपको सिखा दे रहा हूँ। आपका चाहे कोई विषय हो आप सीख सकते हैं। देखिए हम एक हिंदी की चर्चा कर लेंगे, फिर इंग्लिश की, ये तो दोनों सब किसी के लिए कॉमन है, बट यहाँ से विषय कॉमन नहीं होता। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, और यहाँ पे देखिए आपका साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस। तो इसमें से आपको मैं एक सिखा दूंगा हिस्ट्री, और बाकी आप जो सब्जेक्ट लिए होंगे उस वही रणनीति आपको अपना लेना है। तो चलिए प्रश्न पत्र को इधर पलटते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2020 का हिंदी का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आप अपने क्वेश्चन बैंक में भी निकाल लीजिएगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, एक और बात, तब हम यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि इधर देखिए आते हम लोग इधर कहाँ से शुरू किया है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ 2009 से। देखिए यहाँ पे कहाँ से शुरू किया है, 2009 से। तो भले ही मैं आपको 2020 का बता रहा हूँ ताकि ये लेटेस्ट पैटर्न का प्रश्न है, बट आपको इस तरह सॉल्व करना है कि आपको नहीं कि 2020 के सॉल्व किए फिर 2019 का क्वेश्चन नहीं। मैं जिस रणनीति से बता रहा हूँ उस रणनीति से आपको ऐसे बढ़ना है। पहले आपको 2009 का सॉल्व करना है, फिर 2010, फिर 2011। अब कहेंगे इससे क्यों, क्या फ़ायदा है? तो इससे एक ही फ़ायदा है कि आपको तो ये पता चलेगा, आपके अंदर अनुभव बढ़ेगा कि कैसे प्रश्नों का स्तर आसान से कठिन की ओर जा रहा है, और दूसरा कि बहुत सारे प्रश्न रिपीट कर रहे हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे प्रश्न रिपीट कर रहा है, इसका क्या महत्व है। तो इसलिए आपको कैसे सॉल्व करना है इस बात को आप समझ चुके होंगे कि 2009, फिर 10, 11, 12, 13 ऐसे आपको पहुंचना है 2020 तक। तो किसी भी साल का आप प्रश्न पत्र हल करें हिंदी का, आपको यही रणनीति अपनाना है जो मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जैसे तुलसीदास की माता का क्या नाम था, निस्तार शब्द का संधि विच्छेद कर से कुर्सी शब्द संज्ञा, तो ये सब मिलेगा आपको। तो इसके लिए आपको एक ही बात करना है कि आपको डेली अपने से स्वेच्छा से बैठकर और एक एक साल का 2009 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले हल करना है। उसके बाद आपको इसमें आंसर भी देखिए यहाँ पे दिया है, मिलाना है। यदि आपका जो जो प्रश्न गलत होता है उसको याद करते जाना। मैं क्या करूँ, याद करते जाना है, क्योंकि आगे हम लोग चर्चा करेंगे कितना ज़्यादा प्रश्न आता है इससे। यदि टॉपर बनना या अच्छा अंक लाना है, आपको एक ही पुस्तक पढ़ना है तो ये पुस्तक अत्यंत ही आपके लिए उपयोगी, यहाँ से बहुत सारे तमाम प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव आप समझ चुके हैं कैसे हल करना है। डेली आपको एक एक लेख जरूर लिखना चाहिए, और आउटी फाउटी किसी गेस गाइड से नहीं बल्कि इससे, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के नज़र में है और उसी ने इसको छाप कर पूछा है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र। तो आपको डेली इन्हें कि इसमें से छाप रहे हैं, अपने से एक दिन समाचार पत्र सोचिए इसमें कितना लेख है, 2009 से लेकर यहाँ तक डेली 2-2 लेख लिख रहे हैं, क्योंकि लेख बड़ा 8 अंक का प्रश्न होता है। तो इसको आप डेली प्रयास कीजिएगा। प्रश्न देखना क्या दिया है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे मिल गया कि पत्र, तो डेली आप पत्र भी इसी से लिखने का प्रयास कीजिए। फिर आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न उत्तर, तो इस प्रश्न उत्तर को यहाँ पे दिया, आप यहाँ से आप जहाँ से लिखे होंगे, आप कोचिंग क्लास करते हैं तो वहाँ पे या अपने गेस गाइड रखेंगे, तो इससे मन करे तो इससे या यहाँ से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार प्रश्न रिपीट करते रहता है। तो आप हिंदी का
समझे कि आपको कैसे पढ़ना है। 2009 से आपको शुरू करना है और आगे की तरफ जाना। आप देखिए यहाँ पे एक ये भी डाउट रहता है आप लोग का, बार बार उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आपका कमेंट था कि कैसे ये क्या लिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा 2012 के प्रश्न संख्या 7 ख का उत्तर देखें। अर्थात कि इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको देखना है तो यही प्रश्न पूछा था 2012 में। देखिए मैं नहीं लिखवाया हूँ, खुद ये लिखा है। तो इस आपको समझ में आ रहा होगा कि हर साल देखिएगा तो ऐसे लिखा होगा। इसका मतलब क्या है कि इस हर साल पीछे से प्रश्न कितना ज़्यादा रिपीट करता है, अब इस आपको समझ में यहाँ से आ रहा है। तो आपको इसका अगर उत्तर खोजना होगा तो आपको 2012 के प्रश्न पत्र में देखिएगा, इसका उत्तर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, आप किसी न किसी बुक से इस सब का आंसर जरूर मिलाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एरर भी रहता है। तो हिंदी आप समझ चुके हैं कैसे आपको पढ़ना है। इंग्लिश भी आप देखिए, इंग्लिश में भी भाषा सब्जेक्ट है, वैसे ही ऑब्जेक्टिव के लिए आपको वही करना है, डेली आपको बनाना है। और यही एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है, अपने से क्वेश्चन का आंसर मिलाना है, फिर जो नहीं मालूम है उसको समझना है, याद करना है आपको। यहाँ से लेख है डेली, ये सब लेख आप लिखने का प्रयास कीजिएगा तो बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है डायरेक्ट इसी में से आ जाए। तो इसी तरह आपको जैसे हिंदी में किए वैसे ही इंग्लिश में आपको रणनीति अपनाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक और विषय लेकर हम समझ लेते हैं हिस्ट्री का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप जानते हैं कि आपका सेंटअप परीक्षा चल रहा है बिहार बोर्ड क्लास 12 का। आपके कुछ कॉलेज में सेंटअप परीक्षा हो चुका है और कुछ कॉलेज में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो बच्चे मेरे कुछ स्टूडेंट्स से जो आए थे हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर, मैं उस पर चर्चा भी किया हूँ सेंटअप परीक्षा में कैसे प्रश्न आया था। तो उन लोग का एक ही बात कहना था कि अब हम लोग जितना पढ़े तो वहीं से प्रश्न आया था, लेकिन वहाँ से प्रश्न नहीं आया था। हम लोग क्या करते हैं, इसको उन सबसे सुन लिए, पूरा 2011 से लेकर 20 तक हिस्ट्री का प्रश्न पत्र याद कर चुका है। तो यहाँ से सभी प्रश्न सोचिए, सेंटअप परीक्षा का प्रश्न पत्र इस साल बड़ा ही महत्वपूर्ण हम लोग चर्चा किए हैं, उसका क्लास में यहाँ पे वीडियो अवेलेबल होगा। यदि आप नहीं देखे हो तो प्रश्न पत्र कैसा पूछा है चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड खुद प्रश्न पत्र सेट किया है और जितना प्रश्न था हिस्ट्री का वो सारा प्रश्न, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो भी विषय का अभी तक परीक्षा हुआ है, जो प्रश्न पत्र मुझे मिला था कि सभी 2000 आपका इसमें जित प्रश्न दिया है 9 से लेकर 20 तक के प्रश्न से एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया था। सोचिए कि यदि आप इतना पढ़ के जो भी स्टूडेंट गए तो 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आया था, तो 100 में उनका 100 नंबर आएगा यदि अच्छा से कॉपी चेक होता है। तो आपको फिर हिस्ट्री में भी वही करना है कि आपको याद करते जाना है। आप बहुत सारे प्रश्न आप खुद देखिएगा कि रिपीट कर रहा है, आपको पढ़ने का यही तरीका होता है। जैसे ये प्रश्न देखिए, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो आप जानते हैं जहांगीर ने। और ये प्रश्न तो कितना बार पूछा गया, फिर इस साल सेंटअप टेस्ट में भी पूछ लिया गया था पीछे बहुत बार। जैसे यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो का उत्खनन की फिर इस साल भी पूछा गया था, पीछे भी सेंटअप परीक्षा में भी हर साल कुछ प्रश्न ऐसे हैं। जैसे यहाँ पे ये भी प्रश्न देखिए बड़ा महत्वपूर्ण, इस साल सेंटअप परीक्षा में भी आया था, दामिनी को क्या है तो भूभाग है। तो ये सभी प्रश्न आपको ये जानकारी मिल जाएगा कितना ज़्यादा प्रश्न आपको रिपीट करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते चलिए, देखिए 2018 के प्रश्न 17 का उत्तर, देखिए 2010 के प्रश्न 5 का उत्तर, मतलब ये फिर पूछा हुआ प्रश्न आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिख जाएंगे यहाँ पे कि जो डायरेक्ट पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पे मैं और कुछ आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए कितना प्रश्न रिपीट किया लगातार। देखिए पीछे वाला प्रश्न छाप दिया, एक दूसरा प्रश्न अलग है, बाकी 1 से लेकर देखिए 10 तक 2011-2012 में जो प्रश्न पूछा वही रिपीट किया है। तो ये पुस्तिका बड़ा नीचे भी देख लीजिए, दीर्घोत्तरीय में भी देखिए 2011 का रिपीट किया है। तो यदि आप 2009 से और 2020 तक के प्रश्न पत्र आपका जो विषय का मैंने हिस्ट्री समझाया, हिंदी इंग्लिश समझाया, आपका जो भी विषय होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको रट कर जाते हैं तो यकीन मानिए आपका जितना तैयारी हो उससे सीधे आपको 5 से 10% से ज़्यादा स्कोर, 20% तक आप ज़्यादा कर सकते हैं जितना मनोयोग से इसका अध्ययन करके जाते हैं। जैसे देखिए हर साल का प्रश्न त्रिपिटक साहित्य संबंध 21 साल नहीं पूछा गया, आप ही खुद देखकर बताइएगा, हो सकता है इस साल भी आए। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई, पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये सब कुछ प्रश्न है जो आपको यहीं पे मिलेंगे। 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ, आप जानते हैं 10 मई को। तो ये सभी प्रश्न आपको हल करना सीखना चाहिए। और यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो प्रश्न पूछा है आपका कथन कारण वाला, इस प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं अपने ज्ञान के लिए, बट ये पीछे पैटर्न चला रहा था, बट अब ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। तो इसलिए आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जहाँ से कथन कारण शुरू है पीछे पूछा जाता है, बट अब बिहार बोर्ड इसको हटा चुका है, अब ये प्रश्न नहीं आते हैं। आप सेंटर परीक्षा में देखे होंगे कि इस साल भी प्रश्न नहीं आया है और नहीं फाइनल परीक्षा में। और ये प्रश्न, ये आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये मिलान करने वाले प्रश्न और ये कथन कारण वाले प्रश्न और आपके ये जो यहाँ पे खोज कर आंसर लिखने वाला प्रश्न ये पैराग्राफ देता है, ये आपको सिर्फ अब हिंदी और आपका इंग्लिश में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ये सभी प्रश्न आपको नहीं पढ़ना, चाहे आप कोई भी प्रश्न पत्र पढ़ें, फिर आपका नहीं हो ज्योग्राफी नहीं हो, आपका होम साइंस हो, तो जो भी है यही आपको अपनाना है कि सभी चीज़ पढ़ना है, बट इसको छोड़ देना है और इसको और इसको। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। कोई भी दिक्कत समस्या होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका कोई भी प्रश्न होता है उस पर कोई
कोई ना कोई जल्दी ही क्लास लाने का प्रयास करते हैं। तो जो भी दिक्कत होगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर मिलेंगे जैसा आपका कमेंट आएगा उस क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।